नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणं तलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो मायेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहोणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोले परम पूज्य 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, शुद्ध श्री अकंप सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद पादवाणी जयवंत आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव परिग्रह जो है वह हिंसा का साधन है। जहाँ जहाँ भी परिग्रह रहता है वहाँ वहाँ हिंसा अवश्य ही रहती है। परिग्रह के सद्भाव में कोई अहिंसक नहीं बन सकता। रमेश भाई समझो जरा, परिग्रह का और हिंसा का दोनों का अविनाभावी संबंध है। जहाँ जहाँ परिग्रह होगा वहाँ वहाँ हिंसा होगी, और जहाँ जहाँ हिंसा होगी वहाँ वहाँ परिग्रह होगा। परिग्रह के अभाव के बिना हिंसा का अभाव होने वाला नहीं है। कल्याण जी, तुम कितने बोलो कि महाराज मैं तो हिंसक हो गया। मैंने आज तक किसी की हिंसा की ही नहीं। आज तक मैंने किसी की हिंसा करने का सोचा भी नहीं। हे जीव, तूने आज तक किसी की हिंसा करने का नहीं सोचा, लेकिन अहिंसा करने का सोचा कि नहीं? हिंसा करने का तो नहीं सोचा, लेकिन अहिंसा के बारे में सोचा कि नहीं? रमेश भाई समझो जरा, परिग्रह के साथ हिंसा कैसे होती है? जम्बू भाई बागड़िया बेचारे ने 50 जोड़ी कपड़े लेकर के रख दिए घर में। पहनता नहीं है, पहनता तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी है, लेकिन 50 जोड़ी कपड़े ला करके और अलमारी में बंद कर दिए, और बंद करके ताला लगा लिया, और ताला लगा करके चाबी अपने पास में है। साल भर हो गई खोला नहीं। एक दिन नहीं, साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मात्र खोला नहीं, अलमारी में बंद रखे हुए हैं। हे जम्बू भाई, किस लिए रखे तुम? किस लिए रखे 50 जोड़ी? बोले महाराज, कभी कोई आ जाता है तो
अच्छे अच्छे पहनने पड़ते ना। अब जय जय कहाँ तक पहनेंगे, जब तक कोई नहीं आया तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं जाना हो तो नए नए पहन के जाना पड़ता है। लेकिन साल भर से उसने वो कपड़े निकाले नहीं थे, और साल भर से निकाले नहीं थे, उन कपड़ों में फफूंद लग गई थी, उन कपड़ों में जीव पड़ गए थे। वह जीव जो पड़े उसमें तत्वार सूत्र में आता ना माता, वो छठवें गुणस्थान में अधिकरणम जीवा जीवाः, जीव का अधिकरण, अजीव का अधिकरण। तुम्हारे पास 50 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, उन कपड़ों का आधार क्या था? उन कपड़ों का स्वामी कौन था? मैं ही था ना। तुम उसके स्वामी थे, तुमने एक भी जीव की हिंसा नहीं की, लेकिन उसके तुम स्वामी बने रखे हुए हो। अब उसमें जितने भी जीव पैदा होंगे, जितने भी जीव मरेंगे, उस सारे जीवों को पैदा होने का, उन सारे जीवों के मरने का सारा पाप का भागीदारी कल्याण जी। समझो जरा, 50 मकान बना करके डाल दिए पूरे गांव में, रहता तो मैं एक में ही हूँ, लेकिन 50 मकान जो तुमने बना के डाल दिए, अब उन मकान में जीव उत्पन्न होंगे कि नहीं? और जीव जब उत्पन्न होंगे तो मरेंगे कि नहीं? ओम प्रकाश जी, समझो जरा। इसलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे जैसे जीव की विशुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे परिग्रह कम होता जाता है, और परिग्रह के कम हुए बिना विशुद्धि 3 काल में भी बनने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो भोजराज भाई, बाह परिग्रह रखा हुआ मेरी अशुद्धि का कारण है। बाह में परिग्रह जो रखा हुआ है वह मेरे भावों की विशुद्धि नहीं बनने देगा। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है, वैसे वैसे परिग्रह घटता है। कल्याण जी समझो जरा, जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है वैसे वैसे परिग्रह घटता है। परिग्रह ना घटे और गुण स्थान बढ़ जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ेगा वैसे वैसे परिग्रह को घटना ही पड़ेगा, वो मूर्छा भाव को कम होना ही पड़ेगा। और जब मूर्छा भाव कम होगा तो बाहरी परिग्रह अपने आप कम हो जाएगा। उसको घटाने के लिए जम्बू भाई बागड़िया, अब वो जम्बू बागड़िया तो इतना होशियार है, बोल रहा था, बोले महाराज परिग्रह तो है लेकिन मूर्छा भाव नहीं है। परिग्रह तो है लेकिन मूर्छा भाव नहीं है। बिना मूर्छा भाव के परिग्रह होता है क्या? डी के जैन साहब, तुम्हारे घर में रोटी बनी थी? बनी थी। क्यों बनी थी रोटी? बिना भूख के आज तक किसी के घर में रोटी बनी क्या? जहां जहां रोटी बन रही समझ लो इसको भूख लग रही। केवली भगवान के समवसरण में कोई रोटी नहीं बनाता। सुगन चंद जी, केवली के समवसरण में गए कि नहीं गए? केवली के समवसरण में जब तुम गए तो वो गैस चूल्हा साथ में लेके जाते ना, वहां 2-4 घंटे अच्छे प्रवचन सुनते और फिर वहीं अच्छी वो बोलते ना, तुम्हारी राजस्थान में क्या खाते तुम लोग? दाल बाटी, कंडा वंडा ले जाते साथ में, तो वहीं जला करके और दाल बाटी कहाँगा वो जम्बू सेठिया, जम्बू भाई वहीं समोसड़ में बैठ करके और दाल बाटियाँ खाते पीते। आज तक समवसरण में किसी ने न दाल बाटियाँ बनाई, न जलेबियाँ बनाई,
क्योंकि दाल बाटी बनना भूख का सहकारी है। दाल बाटी बन रही मतलब भूख लग रही। जहाँ भूख ना लगे वहाँ दाल बाटी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जहाँ जहाँ तुम्हारी आसक्ति है वहाँ वहाँ परिग्रह रहेगा, और जहाँ जहाँ परिग्रह रहेगा वहाँ वहाँ हिंसा नियम से होगी। इसलिए गुणस्थान तब ही बढ़ता है सुगंचन जी। 5वें गुणस्थान में एक नहीं 2 प्रतिमा ले ली, लेकिन 2 प्रतिमाधारी को अपने परिग्रह का परिमाण करना पड़ेगा। महाराज, परिग्रह परिमाण की क्या आवश्यकता है? तुम तो ये बताओ कि हम तो आत्मा का ध्यान करेंगे, 2 बार 3 बार सामायिक करेंगे, और सामायिक करेंगे हमारी प्रतिमाएं पल जाएंगे। ओ शंभू भाई बागड़िया, तुमने कभी सामायिक की? कब की? ये सामायिक नहीं है, ये तो पाठ है। जो छुल्लक जी ने करवाया ना, ये सामायिक नहीं कहलाती है, ये तो पाठ कहलाता है। ठीक है ना, सामायिक भिन्न होती है। सामायिक में क्या होता है? सामायिक में निज के स्वरूप का चिंतन होता है। जैसे वो तुम्हारा बेटे का क्या नाम, अंतिम अनंत क्या नाम उसका है? अरविंद नाम है। अरविंद भाई खड़े तो हो जाओ, जी बताओ, तुम दिन भर दुकान चलाते कि नहीं? चलाते हो ना। और शाम को जब ग्राहक आना बंद हो जाते फिर क्या करते हैं? घर पे आ जाते ना, वो घर पे आके सो जाते हैं। नित्य नियम के काम करते हो, लेकिन दुकान बंद करके घर पे आके पहले कुछ करते हो कि नहीं? कि सो जाते? क्या करते हो? जम्बू भाई सेठिया, तुम जम्बू भाई सेठिया दुकान बंद करके सो जाते कि पहले दिन भर का पूरा हिसाब किताब लगाते हैं? पूरे दिन का हिसाब किताब लगाए बिना मुझे नींद आती नहीं है। मैं पहले पूरे दिन का हिसाब किताब लगाता हूँ, कितनी हानि हुई, कितनी लॉस हुआ, कितने ग्राहक आए, कौन को कितना दिया, कौन से कितना लिया, जी सारा हिसाब लगाते कि नहीं? जी हिसाब लगाना ही तो सामायिक है। बस समझो जरा, जी हिसाब लगाना ही तो सामायिक है। जी दिन भर जो तुमने काम किया और दुकान में सामग्री बेची, और शाम को वह सारी सामग्री कितनी बिकी, कितनी आई, कितनी गई, इस सारे आय व्यय का लेखा जोखा करना, इसका नाम तो सामायिक है। वह तुम्हारी दुकान की कर्म की सामायिक है, और अपनी आत्मा का लेखा जोखा लगाना धर्म की सामायिक है। आज मैंने पूरे दिन भर कितने पाप किए, कितने धर्म किए, कितना दुर्ध्यान किया, कितना आर्द्रोत ध्यान किया, कितना धर्म ध्यान किया। सामायिक में बैठ करके यही चिंतन करना है रमेश भाई। वो पाठ नहीं करना कि 12 भावना पढ़ ली, समाधि भावना पढ़ ली, एक आध पाठ और कर लिया। वो पाठ होना गुणोदी गुणा। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, हे जीव, पाठ तेरे गुणों को प्रकट नहीं करेगा, पाठ तेरे गुणों को प्रकट नहीं करेगा। पाठ करते करते तो बेचारे का अनंत काल बीत गया। आज तक इसने क्या किया? पाठ को ही धर्म समझा। मंदिर में आकर के 6 ढाला का पाठ कर लिया, 12 भावना का पाठ कर लिया, मेरी भावना का पाठ कर लिया, और पाठ करके अपने आप को बेचारा धर्मात्मा मानता रहा। हे जीव, पाठ करने से तुझे क्या मिला? रमेश भाई बस देखिए जैन साहब, पाठ करने से तुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला।
तू पाठ तो करता रहा, लेकिन आगे पाठ हुआ, पीछे सपाट हुआ, तेरे पास तो कुछ गया ही नहीं। इसलिए सामायिक में पाठ नहीं करना, पाठ अन्य समय में कर लेना। सामायिक में चिंतन करने बैठना कि मैंने दिन भर में क्या किया, दिन भर मेरी क्या गतिविधि रही, कितनी पाप की ओर गया, कितनी धर्म की ओर गया। यदि तू सामायिक में बैठ के ऐसा चिंतन करेगा तो धीरे धीरे तेरा जो है ना धर्म का व्यापार बढ़ेगा। जम्बू भाई सेठिया, तुम्हारे पिताजी ने इतनी बड़ी दुकान खोल के दी थी कि तुमने थोड़ी बढ़ोतरी करी है? खड़े तो हो जाओ, खड़े होके बोलो, सब लोग को सुनाई देगा। तुमने बढ़ोतरी करी ना। अब ये बताओ कि वह बढ़ोतरी हुई कैसे है? वह बढ़ोतरी हुई कैसे? उस बढ़ोतरी करने का फॉर्मूला क्या है? सबको बता दो जी। जम्बू बाबड़िया भी कर लेंगे थोड़ी सी। हाँ, बढ़ोतरी हुई कैसे? हम तो ये पूछ रहे तुमसे। सामान मंगा के रख लिया, हो गई बढ़ोतरी? समझो जरा, बढ़ोतरी करने के लिए तुमने क्या किया था? पहले दिन भर की पूरी आमदनी का लेखा जोखा किया, सामान देखा, और सामान देखने के बाद बुद्धि में लगाया था कि किस चीज के ग्राहक ज्यादा आ रहे। समझना, कौन सी चीज मेरी दुकान में नहीं है और ग्राहक मांग रहा है, तुमने वह सारी चीज अवेलेबल कराई, वह सारी चीज रखी, और जिस चीज के ग्राहक नहीं आ रहे थे उस चीज को बंद कर दिया। ठीक है कि नहीं? और उस चीज में भी तुमने अपनी बुद्धि लगाई कि इसमें ज्यादा के ज्यादा मुनाफा कैसे हो। इन सब को करने के लिए तुम्हें चिंतन करना पड़ा था कि नहीं? विचार करना पड़ा था कि नहीं? अजित भाई समझो जरा, दुकान वृद्धि करने के लिए भी मैं शाम को जब दुकान बंद करता हूँ, सारा लेखा जोखा होने के बाद वह मैं उसमें और वृद्धि कैसे हो सकती है, उसके लिए मैं आधा घंटा अलग से समय देता हूँ। नीलेश भाई, उसके लिए आधा घंटा मैं रोज, एक दिन नहीं, आधा घंटा रोज मैं उसके लिए समय देता हूँ। मेरी दुकान की आमदनी कैसे बढ़े, मेरी दुकान की बिक्री कैसे हो, उसके लिए मैं चिंतन करता हूँ। पहले चिंतन करता हूँ, फिर उस पर अमल लाता हूँ और मेरी दुकान बढ़ जाती है। जम्बू भाई, ऐसे तुमने धर्म के लिए भी आधा घंटा दिया कि नहीं? बस जम्बू भाई बागड़िया, यही गलती हो गई, यही चूक हो गई। सामायिक में क्या करना है? सामायिक में वही चिंतन करना है कि मैं अपनी आत्मा को संसार के कारणों से कैसे बचा सकता हूँ, मेरी आत्मा संसार में क्यों घूम रही है, अनंत काल से मेरी आत्मा संसार में क्यों भटक रही है। इसके लिए अलग से आधा घंटा देना पड़ेगा और उस आधे घंटे में चिंतन करना पड़ेगा। जो आधे घंटे चिंतन होगा उसका नाम है सामायिक। देखिए जैन साहब, बैठ जाओ जम्बू भाई। उस जो चिंतन चलेगा बढ़ोतरी के लिए, उसका नाम है सामायिक। और आज तक मैंने सामायिक कैसी की? एक आध पाठ लेके बैठ गया, एक आध कोई कहानी वगैरह सुन ली, कोई पाठ मेरी भावना पढ़ ली, और मेरी सामायिक मनसुख लाल जी मुंगानिया, ऐसी सामायिक करते करते तुम 70-80 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 72 साल के हो गए सामायिक करते करते। लेकिन मेरी गारंटी है कि आज तक तुम्हारी सामायिक हुई नहीं। आज तक तुम्हारी सामायिक हुई नहीं। यदि सामायिक हो गई होती
तो तुम्हारे जीवन में अपूर्व आनंद आया होता और अपूर्व बदलाव आया होता। सामायिक कैसे करना, पूरे दिन भर का लेखा जोखा शाम को लगाने बैठना, किसका? धर्म का। मैंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से अच्छे किए और कौन कौन से बुरे किए, कितना मैंने धर्म ध्यान किया, कितना आत्रोत ध्यान किया। शाम को आधे घंटे बैठ करके इसका लेखा जोखा करो और मेरी गारंटी है यदि तुमने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया तो मेरे जीवन से आत्रोत ध्यान कम होना प्रारंभ हो जाएगा और धर्म ध्यान की बढ़ोतरी हो जाएगी। कल्याण जी समझो जरा, लेकिन समय देना पड़ेगा। आज तक जम्बू भाई सेठिया, तुमने अपनी दुकान की बढ़ोतरी तो खूब की, लेकिन धर्म के विषय में वही वर्षों पुराना घिसा पिटा। धर्म के विषय में कौन सी पद्धति चल रही? माता, मैं इंजीनियर बना और इंजीनियर बन के DK जैन साहब, उन मशीनों के बारे में मैंने खूब चिंतन किया और उन मशीनों की खूब प्रोग्रेस की। पहले मोबाइल में डोरी होती थी, अब वह डोरी भी हट गई। पहले घर में रखा रहता था, जब फोन आता था तो सुन लेते थे, लेकिन बाहर नहीं ले जा सकते थे। लेकिन आज मैंने इतना चिंतन किया कि इतनी सी डिबिया बची, संसार में जहाँ जाओ वहाँ लेके चले जाओ। कैसे हुआ काम? चिंतन से हुआ। चिंतन किया, लेकिन धर्म के विषय में चिंतन किया कि नहीं? धर्म के विषय में वही घिसी पिटी बातें जो असंख्यात भाव पूर्व भी मैंने घिसी पिटी पढ़ी थी, वही आज भी घिसी पिटी बातें। एक पेड़ पर 6 व्यक्ति चढ़े हुए हैं। भोजराज भाई, एक पेड़ पर 6 व्यक्ति पर चढ़े हुए हैं और पुस्तक उठा के बेचारा पढ़ लेगा कि 6 प्रकार की लेस्याएं होती हैं। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। कृष्ण लेस्या वाला सोचता है मैं पूरा पेड़ काट के फल खाऊंगा। नील लेस्या वाला सोचता है मैं एक टहनी, बड़ी टहनी तोड़ करके फल खाऊंगा। पीत लेस्या वाला सोचता है, कृष्ण नील कापोत लेस्या हो गए, ठीक है ना। कापोत लेस्या वाला सोचता है मैं छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ के फल खाऊंगा। फिर कौन सी आई? कृष्ण नील कापोत। पीत लेस्या वाला क्या सोचता है? मैं फल के सारे गुच्छे तोड़ तोड़ के फल खाऊंगा। फिर कौन आया? पद्म लेस्या वाला सोच रहा है मैं फल तोड़ के खाऊंगा, और शुक्ल लेस्या वाला सोच रहा है मैं नीचे डले हुए फल खाऊंगा। यह उदाहरण आज से 1100 साल पहले नेमीचंद आचार्य लिख के गए थे, और उसका हमने तुम्हारे यहाँ चित्र बना कि नहीं बना? चित्र बना, मंदिर में नहीं बना? संसार दर्शन का नहीं बोल रहे, षट लेस्या का है। षट लेस्या का मंदिरों में चित्र बना दिया, और मंदिरों में चित्र बना करके हम बार बार उसको देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि मेरी कृष्ण लेस्या तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऐसा सोचता ही नहीं कि पूरा पेड़ काट के मैं फल खाऊंगा। मैं तो बाजार से लेकर के आता हूँ, टूटे हुए खा लेता हूँ। मैं तो शुक्ल लेस्या वाला। हो जम्बू भाई समझ जरा, वो पेड़ का तो उपलक्षण मात्र है। उपलक्षण को हकीकत नहीं माननी पड़ती है। उपलक्षण जो होता है वो एक देश होता है, कौवे से घी की रक्षा करना। नीलेश भाई, नीलेश गया बेचारा बाजार में, अपनी बेटी से बोल के गया कि घी रखा बरनी में, कौवा आए तो खाने मत देना। नीलेश की बेटी खूब होशियार, पिता की बात खूब मानती है। सो उसने क्या किया कि डिब्बा में घी रखा हुआ था, सो कौवा आया, सो उसने भगा दिया। और एक आया, कौन? कुत्ता आया।
ठीक है ना। एक कुत्ता आया तो उसने भगाया नहीं। बोले क्यों? पिताजी ने कहा था कि कौवे से घी की रक्षा करना। पिताजी ने कब कहा था कि श्वान से भी घी की रक्षा करना? सुश्वान आया, पूरी बरनी का घी चाट करके चला गया और उसकी बेटी बैठी हुई थी और नीलेश आया, पूछा बेटी घी कहाँ गया? बोले कुत्ता खा गया। बोले तुमसे कहा था ना कि कोई कौवा आ जाए तो खाने मत देना। पिताजी तुमने कहा था कौवा का जाना, कौवे को भगा देना। तो कौवा आया था, मैंने भगा दिया, लेकिन कुत्ता आया था तो खाने दिया। भोजराज भाई, कब कहा था तुमने कि कुत्ते को भी भगा देना? सुगन चंद जी, कौवा तो उपलक्षण मात्र है। कौवा तो एक बताने का तरीका है। कौवे से घी की रक्षा करना, इसका मतलब क्या? माताओं, कौवे से घी की रक्षा करना इसका मतलब क्या? वो देखो बहुत सारी माताएं खूब होशियार होशियार होती हैं। अभी देखो कल्याण जी, तुम संसार में घूमे नहीं, एक इस घर में एक बहू आई, खूब होशियार बहू थी, पढ़ी लिखी थी, MA BA BTech सब करके आई थी और इतनी होशियार थी कि बहू उससे सास बोल के गई कि बहू रानी मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम एक काम करना झाड़ू लगा लेना। शिव बहू ने क्या किया? झाड़ू उठाया और झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया। और अम्मा जो थी वो मंदिर में बैठी थी और जब लौट के आई 2 घंटे बाद तो बहू कहाँ है? बहू को ढूंढा सब में, बहू मिली नहीं। कहाँ है बहू? बहू के ढूंढने में लगे तो बहू जो थी वो नीचे बाजार में झाड़ू लगा रही थी। समझो जरा, वो बहू जो थी वो नीचे बाजार चली गई, पहुंच गई। कैसे पहुंची? वो घर का झाड़ू लगाते लगाते बोले सास कह के गई थी कि झाड़ू लगा लेना, तो जब तक सास मना नहीं करेगी जब तक वो झाड़ू लगाती ही रहेगी। देखो ऐसे ऐसे होशियार होशियार लोग हैं कि उसने पूरे रावत भाटा को झाड़ू लगा डाला, क्योंकि सास ने ऐसा कहा था, हे जीव अपनी बुद्धि तो लगा। ठीक है जैन साहब, बुद्धि तो लगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, बिना बुद्धि के काम नहीं होगा। बिना बुद्धि के तो वो ऐसा होता ना कि ऐसे गजराज आया घर में, गजराज ने अपनी देवी से बोला कि हे देवी मेहमान आए हैं, चाय लेके आओ। वो देवी गई और लोटा में चाय लेके आई और मेहमानों से बोला कि करो तुम अपने हाथ चाय दे दे। समझो जरा, करो उनके हाथ, उनकी ऐसे हाथ करवा के और उसमें चाय भर दी। गजराज ने आंखें निकाली, बोले कप में नहीं ले आ सकते थे? बोले तुमने कब बोला था कि कप में चाय लाओ? तुमने बोला चाय लाओ। समझो जरा, तुमने क्या बोला कि चाय लेके आओ, तो हम चाय लेके आ गए। ऐसा तुम्हें बोलना था कि 1 कप 2 कप 4 कप चाय लेके आओ। हे जीव, जब ऐसा बोला जाए कि चाय लेके आओ तो कप उसमें शामिल ही रहता है कि कप में चाय लेके आओ, ऐसा बोलना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा कौन समझेगा? देखिए जैन साहब, जिसके पास बुद्धि होगी वह उसको समझेगा कि चाय लाने को कहा है तो हाथ में तो लाई नहीं जाती, कप में, गिलास में, किसी भी बर्तन में लाई जाएगी ना। बर्तन कहा नहीं जाएगा, लेकिन बर्तन उसके साथ में होगा। ऐसे आचार्य ने एक पेड़ बना दिया, उसमें 6 लेसाएं बोल दी। अब बेचारा देखो शांति से बैठा है। हम तो शुक्ल लेसे वाले, क्यों? क्योंकि हम तो टूटे हुए फल खाते ना, तोड़ के
ऐसे हमारे आज तक भाव ही नहीं हुए कि पूरा पेड़ तोड़ूं और फिर फल खाऊं। हे जीव, पेड़ तो एक उपलक्षण मात्र है। पेड़ के मार्फत से जितने भी उदाहरण आ रहे हैं वो सारे के सारे तुम समझ लेना। DK जैन साहब, तुम्हारी देवी बोली कि आज तो मुझे चैन चाहिए है। काहे की चैन? काहे की चैन? आज मुझे सोने की चैन चाहिए है। उसको बोलते हुए 4 दिन हो गए, लेकिन तुम सोने की चैन लेके नहीं गए। 5वें दिन उसने दरवाजा बंद किया और शांति से बैठी है। बोले जब तक चैन नहीं आएगी तब तक घर में चूल्हा। चैन आने के बाद ही घर में चूल्हा जलेगा। कृष्ण लेस्या। इतने 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 क्रूर परिणाम हैं। सारे घर के खाने पीना बंद कर देगी यदि चैन नहीं आया। यह क्रूर परिणाम है। यानी पूरे घर को उखाड़ के फेंक देगी जब चैन लेगी। तो इस चैन ले रही ना, जी कृष्ण लेस्या के परिणाम। 50 जोड़ी 100 जोड़ी कपड़े घर में पड़े हुए हैं रमेश भाई, लेकिन जब तक नए कपड़े नहीं आ जाएंगे तब तक मैं मंदिर। कितनी बार पहन के तो मंदिर चले गए। अब लोग रोज रोज देख करके क्या कहेंगे कि वही वही पहन के आ जाते। अब इस पर्यूषण में मैं जब जाऊंगी जब नए कपड़े आ जाएंगे। कृष्ण लेस्या, कृष्ण लेस्या। भोजराज भाई लगाओ यहाँ पर कृष्ण लेस्या। हे जीव, तू मंदिर जा रहा था, कपड़े दिखाने के लिए जा रहा था कि भगवान को देखने के लिए जाना था? कल्याण जी, मंदिर में दूसरे को कपड़े दिखाने के लिए जाना था कि भगवान को देखने के लिए जाना था? दोनों ही बातें हैं तो नीलेस्या। ठीक है ना। थोड़े परिणामों में कमी आ गई, थोड़े परिणामों में कमी आ गई कि भगवान को भी देखना चाह रहा है और लोगों को कपड़े भी दिखाना चाह रहा है। यानी कसाई भी लेकर के जा रहा है और थोड़े भगवान के दर्शन भी करना चाह रहा है। थोड़े कमी आ गई, नीलेस्या हो गई है। अभी अशुभ ही उस पेड़ को नहीं देखो, अब अपने आप को देखो कि हे जीव, मैं मंदिर भी गया, मंदिर का मैंने बहाना भी बनाया, लेकिन मंदिर भी मैं क्यों गया? क्योंकि मंदिर के बहाने से नए कपड़े आ जाएंगे। कितनी क्रूरता है मनसुख लाल जी मुंगानिया, समझो जरा कितनी क्रूरता है परिणामों में। और कई लोग तो ऐसे भी होते कि मंदिर में मूर्ति रख दी अपने, और मंदिर तो जाते हैं लेकिन वो मूर्ति देखने जाते हमारी मूर्ति रखी। ओहो रमेश भाई, तुम ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा नहीं करना। मूर्ति मंदिर में दे दी, भूल जाओ, अब वो भगवान बन गए। भगवान किसी के होते नहीं हैं, लेकिन जिसकी अशुभ लेस्या होगी उसके मन में जीवन भर ऐसा चलता रहेगा, मेरी मूर्ति, मेरी मूर्ति, मैं ही अभिषेक करूंगा, दूसरा कोई अभिषेक नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। हे जीव, तेरी अशुभ लेस्या चल रही है। लगाओ भोजराज भाई, सब जगह लगाओ, एक जगह नहीं, एक जगह नहीं, सब जगह लगाओ। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, शुक्ल लेस्या वाला फल बीन के खा रहा है। यानी वो अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा है। मुझे भूख लगी है, मुझे फल खाना है, यदि डले हुए हैं तो मैं क्यों तोड़ूं? मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई ना। नीचे डले हुए फलों से मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई, मेरा पेट भर गया, अब मैं पेड़ क्यों तोड़ूं? लेकिन कलुषित परिणाम वाला जो होगा वो बोलेगा कि नहीं,
ऐसा होना ही चाहिए। दूसरा, कल्याण जी 3 मकान तो हैं, लेकिन 1-2 मकान और खरीदेंगे तब हम चैन से बैठेंगे। समझो जरा, समझो जरा, जब तक 2-4 मकान हमारे और नहीं हो जाएं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक इतने मकान हो जाएंगे तभी मैं चैन से बैठूंगा। और बेचारा चैन से जीवन भर कभी बैठेगा ही नहीं। जम्बू भाई बागड़िया चैन से कभी जीवन भर बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि बेचारे की अशुभ लेस्य चल रही है। 2-4 मकान और हो जाएंगे, फिर सोचेगा 2-4 मकान और हो जाएं, और सोचते सोचते बेचारा चला जाता है। ऐसे अपने जीवन में सोचो कि जितना जितना संतोष आता जाए उतनी उतनी लेस्यां शुभ होती जा रही। पेड़ के उदाहरण से क्या समझना है? पहले को इतना संतोष है कि पहले पेड़ काटेगा और फिर फल तोड़ेगा। दूसरा बड़ी बड़ी टहनियाँ तोड़ रहा है, यानी उसके जीवन में संतोष की मात्रा देखो उस पेड़ से कि मेरे जीवन में कितनी संतोष की मात्रा आती जा रही। मुझे 50 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं। रमेश भाई तुम तो नियम कर लो। नहीं करोगे? नियम कर लो, जब तक घर के कपड़े नहीं फटेंगे जब तक नए नहीं खरीदेंगे। तो खरीदना ही नहीं। क्या खरीदना? कपड़े तन ढांकने के लिए हैं और तन ढांकने के लिए घर में रखे हुए हैं। अब मैं क्यों दूसरे लेने जाऊं? और दूसरे लेकर के आ रहे। सुनो भोजराज भाई, तुम्हारे घर की अलमारी में जो कपड़े रखे ना, वो अंतराय कर्म के बंध का कारण है। देखो, जोड़ी का भी तुम डी के जैन साहब ऐसी मायाचारी नहीं करना। एक अम्मा आई हमारे पास, बोले हम नियम लेते हैं। क्या नियम लेते हैं? बोले हम 100 किलो सोना से ज़्यादा नहीं पहनेंगे। सुनो तो डी के जैन साहब, 100 किलो सोना पहन करके फिर वो अम्मा चल पाएगी क्या? सुनो तो डी के जैन साहब, लेकिन वो 100 किलो का नियम कौन ले रही? जिसके बेचारे के पास 10 ग्राम नहीं है। जिसके पास 10 ग्राम नहीं है वो नियम ले रहे कि हम 100 किलो से ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसको पता है कि मेरे पास है नहीं है और जीवन में कभी होगा नहीं, इसलिए 100 किलो का ले रहे। वो मायाचारी है। नियम इतने का लेना चाहिए जितने से मेरा जीवन चलता रहे। अब 10 जोड़ी कपड़े का नियम ले लिया, बहुत है। अब भोजराज बोले महाराज हम तो 50 जोड़ी का ले रहे। हाँ, एक जब फट जाए जब क्या आएगा। हाँ ठीक है ना। तो 10 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 10 से मेरा जीवन चल सकता है। लेकिन रमेश भाई अभी रखे हुए अटैची भर के और लाते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं। ये तुम्हारे हिंसा का भी कारण है और अंतराय कर्म के वंदिका की कारण है। क्योंकि इतने जोड़ी कपड़े तुमने लाके रख लिए और रखने से क्या हुआ कि दूसरे बेचारे गरीब नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि तुम खरीद रहे ना तो उनके रेट बढ़ते जा रहे। कल्याण जी, तुम खरीद खरीद के रखते जा रहे तो कपड़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और बेचारा गरीब जो है वो नहीं खरीद पा रहा है, उसके लिए अंतराय पड़ रहा है। तो उसका अंतराय और तुम्हारे अंतराय कर्म का बंध। हिंसा तो पहले बता दी ना। वो रखे रखे, देखो हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, उनके पास एक पलंग पेटी भर के साड़ियाँ रखी। 1-2 नहीं, कितनी पलंग पेटी भर के साड़ियाँ रखी।
एक साड़ी साल में एक ही बार पहनते, और जब दिवाली आती है तो उनको निकाल के देखते हैं, जो फटने लगती है तो दूसरे को दे देते हैं और दूसरी साड़ियाँ ला के उसमें और भर देते हैं। ठीक है जैन साहब, संसार में मायाचारी करने वालों की कमी नहीं है। सरकार कानून बनाती है चोरी रोकने के, और चोर चोरी करने के कानून बनाता। कानून बाद में बनता है, चोर उसका उपाय पहले निकाल लेता। कल्याण भाई, कानून बाद में बनता है, लेकिन इस कानून को कैसे तोड़ना है, तोड़ने वाले के मस्तिष्क में पहले बन जाता है। इसलिए हे जीव, जितनी मायाचारी करेगा उतनी तेरी लेस्या तीव्र होगी, और जितनी तेरे जीवन में संतोष भाव आएगा उतनी लेस्या तेरी कम होती जाएगी। उस पेड़ के उदाहरण से हमें समझना है कि इन जीवों के 6 लेस्या वालों के पास धीरे धीरे संतोष की मात्रा आती जा रही है। जितनी जितनी संतोष की मात्रा आएगी, अरे कुछ समय तो खूब हो गया, अभी तो एक ही लेस्या हो गई, अभी तो 6 लेस्याएं बची। ठीक है ना कल्याण जी, ऐसी सारी की सारी 6 लेस्याएं हैं, और उन 6 लेस्याओं के लक्षण गोमटसार जी में लिखे हुए हैं। और तुम क्या करते हो कि उस पेड़ को पकड़ के बैठ जाते। पेड़ तो मात्र उपलक्षण है, उससे असंख्यात प्रकार के भाव जो होते हैं वो हमारे जीवन में ऐसे चल रहे क्या कि नहीं चल रहे। उन भावों को अपने जीवन में मिलाओ, और यदि मिल जाएं तो वह लेस्या तुम्हारी जिस लेस्या से मिलते हैं वह तुम्हारी लेस्या है। इसलिए हे जीव, जहाँ जहाँ परिग्रह होगा वहाँ वहाँ हिंसा नियम से होगी, और जितना जितना परिग्रह होगा उतनी उतनी अधिक हिंसा होगी। समझो, देखो बगल में प्लाट डला ना, अब इसी प्लाट पर कितने कितने जीव उत्पन्न हो रहे हैं, और कितने जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं। वह जिसका है वह सारा उसका पाप का बंध कर रहा है। सुनो, तुम्हारा क्या नाम? राजेश भाई, नियम ऐसा ही है। 50 मकान लेकर के डाल दो, वह 50 मकान जितने जीव उसमें उत्पन्न होंगे और जितने जीव उसमें मरेंगे वह सारा मालिक को ही दोष लगेगा। और फिर अगले भाव में जाकर के क्या बोलोगे? बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो जीवन भर किसी का वध किया ही नहीं, यह कर्म उदय में क्यों आ रहे? हे जीव, किया तो नहीं था, लेकिन परिग्रह जोड़ के रखा था और उसमें हिंसा हो रही थी, और तेरे पास मूर्छा भाव था। तो यही गाथा नंबर 118 में आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ मूर्छा भाव है वहाँ वहाँ नियम से हिंसा का बंध है। ठीक है जन साहब, अमृतचंद्र स्वामी बड़े होशियार आचार्य हैं, एक एक बात को खोल के रख देंगे। तुम कितने अहिंसक बने रहो, लेकिन परिग्रह की मूर्छा नहीं छूटी तो तुम्हारा हिंसकपना कार्यकारी नहीं है। वहाँ तो हिंसा चल ही रही है, परिणामों में हिंसा चल रही है। क्यों चल रही? क्योंकि वह मूर्छा भाव तुम्हारी विशुद्धि नहीं बनने दे रहा है। अभी वो प्रकरण तो बहुत सारा डला है। अभी मूर्छा भाव मेरी विशुद्धि नहीं बढ़ने दे रहा है, और मूर्छा भाव विशुद्धि बढ़ने नहीं दे रहा है, तो परिणामों की हिंसा और मूर्छा के कारण जितना परिग्रह है वहाँ पर जीवों की हिंसा, तो भाव हिंसा भी और द्रव्य हिंसा भी, दोनों हिंसाएं साथ साथ चल रहे, और दोनों हिंसाओं का बंध बेचारे को चल रहा है। और बैठा बैठा कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। हे जीव, समझ तूने कुछ किया कि नहीं किया? कल्याण जी 3 मकान ले लिए, 3 मकान के ऊपर छत हो गई, छत पे काई जम गई, और काई के एक एक दाने में अनंत अनंत जीव हो रहे, और उस छत पे कोई चढ़ गया और उस चिता काई को कुचल दिया, अनंत जीव मर गए। और तेरे अधिकार में वो क्षेत्र था, उसको तो बंद हुआ ही हुआ, लेकिन तुझे भी बंद हो गया। तू अपने घर में बैठा था, तुमने कुछ किया ही नहीं। अनुमोदना नहीं,
अधिकरण तुम्हारे अधिकरण में काम हो रहा ना वो सब, इसलिए उस अधिकरण का दोष भी तुम्हें लगेगा। तुम कितने कुछ भी करते रहो, लेकिन जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ हिंसा है। हिंसा परिग्रह के अभाव हुए बिना हिंसा का अभाव होने वाला नहीं है। परिग्रह और हिंसा अविनाभावी है। इसलिए हे जीव, इतना परिग्रह रख जितने से तेरा काम चल सके, और जितने से काम चल जाए उतना बांध करके और सब अलग कर दे, वही हिंसा से छूटने का उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। मुनीश्री के प्रवचन 8:15